भारत की यह भूमि हमेशा से विचारों की प्रयोगशाला रही है। यहाँ बुद्ध के मध्यम मार्ग और महावीर के अहिंसा के बीच एक और आवाज़ गूंजती थी। एक ऐसी आवाज़ जो कहती थी कि जो दिखता है वही सत्य है, बाकी सब पाखंड है। यह आवाज़ थी चारवाकों की। लेकिन आज इतिहास की किताबों में चारवाक कहाँ हैं? उन्हें स्वार्थी, भोगी और अधर्मी कहकर एक कोने में क्यों धकेल दिया गया है? क्या वे वाकई गलत थे या वे अपने समय से हजारों साल आगे की सोच रखते थे? आज हम चारवाक दर्शन की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि क्यों बौद्ध, जैन और ब्राह्मण इन तीनों ने मिलकर इस दर्शन का अंत कर दिया। भारत यानी वैचारिक मंथन की वह भूमि जहां हजारों सालों से विचारों का शोर रहा है, विचारों का कलरव, विचारों का कोलाहल। यह ईश्वर को पूजने वाले आस्तिक भी थे और उसे चुनौती देने वाले नास्तिक भी। लेकिन भारतीय इतिहास के पन्नों में एक ऐसी वैचारिक जंग भी हुई जहां तलवारें नहीं खिंची बल्कि तर्क चले थे। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण, इन तीनों के रास्ते अलग थे, लेकिन इन तीनों की असहमत का केंद्र एक ही था, एक ऐसा दर्शन जिसे इन तीनों ने मिलकर दबा दिया, नकारा और धीरे धीरे इतिहास के धुंधलके में खो जाने दिया। हम बात कर रहे हैं चारवाक दर्शन की, जिसे लोकायत भी कहते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां आप मंदिर के सामने खड़े होकर कह सकते थे कि ईश्वर नहीं है और फिर भी आपको कोई प्रतिष्ठित नहीं करता। एक ऐसा भारत जहां धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाना पाप नहीं बल्कि तर्क माना जाता था, एक रूटीन तर्क। सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ते हैं कि चारवाक कोई एक व्यक्ति था। दरअसल चारवाक एक विचारधारा का नाम है। इसके नाम की उत्पत्ति को लेकर दो रोचक सिद्धांत हैं, दो रोचक सामान्य समझ है। पहला तो ये माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति चर्व धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चबाना, यानी वे लोग जो जीवन का आनंद लेकर उसे चबाते थे, जो वर्तमान का रस लेते थे, विशुद्ध वर्तमान में जीते थे। दूसरा, चारुवाक से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी मीठी वाणी। इनके तर्क इतने सरल और सुनने में इतने अच्छे लगते थे कि आम जनता इनकी ओर खींची चली आती थी। इसीलिए शायद इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। चारवाक को लोकायत भी कहा जाता है, यानी लोक यानी जनता और आयत यानी फैला हुआ। यह वो दर्शन था जो महलों या गुफाओं तक सीमित नहीं था, यह आम लोगों का दर्शन था। ये भूतवादी थे। इनका मानना था कि इस दुनिया के पीछे कोई दैवीय शक्ति नहीं है, यह दुनिया सिर्फ पदार्थ से बनी है। चारवाक दर्शन का सबसे विवादित हिस्सा था आत्मा को नकारना। उस दौर में हर कोई कह रहा था कि आत्मा अमर है, वह शरीर बदलती है, लेकिन चारवाकों ने एक अद्भुत उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे पान, सुपारी, चूना और कत्था, इनमें से किसी में भी अलग से लाल रंग नहीं होता है, लेकिन जब उन्हें एक साथ चबाया जाता है तो लाल रंग पैदा हो जाता है। ठीक वैसे ही अब जब चार तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु एक विशेष अनुपात में मिलते हैं तो शरीर में चेतना पैदा हो जाती है। शरीर के खत्म होने के बाद यह चेतना कहीं नहीं जाती बल्कि उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाती है। चारवाकों का सीधा सवाल था, अगर आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे लोग जाती है तो उसे अपने परिवार की याद क्यों नहीं आती, वह वापस क्यों नहीं आती? चारवाकों ने एक तरह से कर्मकांडों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। चारवाकों ने उन ब्राह्मणवादी परंपराओं पर चोट की जो पुनर्जन्म और स्वर्ग के डर पर टिकी थी। उनके कुछ तर्क आज भी आपको हिला देंगे। जैसे श्राद्ध पर उनके सवाल थे, अगर गया में पिंडदान करने से स्वर्ग में बैठे पूर्वजों का पेट भरता है तो यात्री को सफ़र में खाना ले जाने की क्या ज़रूरत? उसके घर वाले घर बैठे बैठे उसके नाम का खाना खा लें, उसका पेट रास्ते में भर जाना चाहिए। देखिए, सामान्य तर्कवादी सवाल हैं ये। उसी तरह उन्होंने बलि पर सवाल उठाया, अगर यज्ञ में मारा गया जानवर सीधे स्वर्ग जाता है तो बलि देने वाला अपने बूढ़े माँ बाप की बलि क्यों नहीं दे देता? उन्हें स्वर्ग भेजने में इतनी देरी क्यों? उन्होंने वेदों को धूर्तों की रचना तक कह दिया था। उनका मानना था कि ये नियम सिर्फ उन लोगों ने बनाया है जो खुद मेहनत नहीं करना चाहते और दूसरों की कमाई पर जीना चाहते हैं। चारवाकों की यह सोच सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी। बौद्ध ग्रंथों में, दीर्घ निकाय में राजा पायसी का उल्लेख मिलता है, जो एक कट्टर लोकायत थे। उन्होंने आत्मा को ढूंढने के लिए खौफनाक प्रयोग किए। उन्होंने एक अपराधी को लोहे के घड़े में बंद कर दिया ताकि देख सकें कि आत्मा बाहर कैसे निकलती है। उन्होंने मरने वाले व्यक्ति को तराजू पर तौला, यह देखने के लिए कि आत्मा निकलने के बाद वजन कम होता है या नहीं। नतीजा, उन्हें कुछ नहीं मिला और इसी आधार पर उन्होंने घोषणा की कि परलोक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अक्सर चारवाकों को बदनाम करने के लिए यह श्लोक सुनाया जाता है, यावत् जियेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पीवेत।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इस बात को ऐसे समझें कि इसका प्रयोग इतना बुरी तरह से चारवाकों को बदनाम करने के लिए किया गया है। इसका मोटा अनुवाद ये है कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। लेकिन यहाँ घी विलासिता का नहीं बल्कि पोषण और स्वास्थ्य का प्रतीक था। चारवाक यह नहीं कह रहे थे कि बैंक लूट लो, वे कह रहे थे कि काल्पनिक स्वर्ग के लिए आज के सुख और स्वास्थ्य का त्याग मत करो। वे दुख को जीवन का हिस्सा मानते थे लेकिन त्याग को समाधान नहीं मानते थे। उनका दर्शन हैप्पीनेस ओवर होलीनेस का था। अब सवाल यह है कि चारवाक दर्शन आखिर विलुप्त क्यों हो गया? इतने तार्किक होने के बावजूद यह दर्शन मिट क्यों गया? इसकी एक बड़ी वजह चारवाक को लेकर किसी संगठन के सृजन की कमी है। बौद्ध और जैनों के पास मठ और संघ थे, ब्राह्मणों के पास सामाजिक व्यवस्था, चारवाकों के पास कोई संगठन नहीं था। दूसरी बात यह भी है कि ऐसा माना जाता है कि इनके ग्रंथों का विनाश किया गया। चारवाक के मूल ग्रंथ जैसे बृहस्पति सूत्र जला दिए गए या नष्ट कर दिए गए। आज हमारे पास जो जानकारी है वह उनके दुश्मनों द्वारा या उनके शत्रुओं द्वारा लिखी गई है। शत्रु का मतलब थोड़ा आप उसको मोटे शब्दों में समझिए। शत्रु का मतलब वैचारिक शत्रु से है। समाज को अक्सर कड़वे सच से ज़्यादा मीठे झूठ जैसे स्वर्ग की उम्मीद पसंद आते हैं। चारवाक ने उम्मीद छीन ली थी, उन्होंने सिर्फ हकीकत दिखाई थी। जाहिर सी बात है, बहुत से लोगों के, लाखों लोगों के जब आप उम्मीद छीन लेते हैं तो लोगों को कड़वा लगता है। आज के दौर में चारवाक दर्शन मरा नहीं है। आज का आधुनिक विज्ञान जो लैब में प्रयोगों पर भरोसा करता है वह चारवाक की ही प्रत्यक्ष प्रमाण वाली सोच का विस्तार है। चारवाक हमें सिखाते हैं कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वह किसी पुरानी किताब में लिखी है। सवाल पूछो, तर्क करो। भारत महान इसलिए नहीं है कि यहाँ सिर्फ साधु हुए हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि यहाँ चारवाक जैसे बागी भी हुए हैं। अगर आपको चारवाक पर यह पूरी बात पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें जो हर चीज़ पर सवाल उठाते हैं। कमेंट्स में बताएं क्या आप चारवाक के प्रत्यक्षवाद से सहमत हैं। अक्सर चारवाक पे सवाल खड़ा करने वाले लोग कहते हैं कि चारवाक में नैतिकता नहीं थी, लेकिन इस बात का कोई बहुत स्पष्ट प्रमाण नहीं है। वैसे तो धर्म और आध्यात्म में भी नैतिकता के सवाल अक्सर सब्जेक्टिव ही हैं। वहाँ भी नैतिकता जो है वो समय सापेक्ष है, व्यक्ति सापेक्ष है और समाज के सापेक्ष है। तो जाहिर सी बात है, चारवाक के सवाल को जब तक आप टोटल उस पूरे टेक्स्ट में नहीं समझेंगे तब तक उसके बारे में बहुत स्पष्टता कुछ नहीं कह सकते। अब एक बड़ा सवाल है। वो सवाल ये है कि दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, विज्ञान का जैसे जैसे विकास हो रहा है, धीरे धीरे सामान्य तौर पे लोगों की आस्थाएं कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में जा रही हैं। बहुत से ऐसी बड़ी संख्या है जो लोग अपनी आस्थाओं पे डाउट करने लगे हैं। एक भौतिकवादी दृष्टि है। अगर देखा जाए आज के इस दौर में तो हर व्यक्ति के अंदर एक चारवाक है। हर व्यक्ति सुख भोगी है, हर व्यक्ति अपने लिए सुख चाहता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो क्या आज का जो चारवाक है, हमारे और आपके भीतर बैठा हुआ जो चारवाक है और जो हजारों सालों की परंपरा में भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा में बैठा हुआ चारवाक है, उन दोनों के बीच कोई बुनियादी साम्य है? उन दोनों के रास्ते में कहीं कोई बुनियादी ऐसा जुड़ाव है जिसको समझने की जरूरत है? आज एआई के दौर में, विज्ञान के दौर में जब हम ये समझते हैं कि कई बार बहुत पहले हमें जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो कंप्यूटर एक भौतिक चीज़ थी, एक साइंटिफिक चीज़ थी। कंप्यूटर ने पहली बार चेतना का एक बहुत शुरुआती दौर, लोग मतलब एक तरह से कैलकुलेशन और बहुत से ऐसे कार्य जो इंसानी मस्तिष्क करता था वो कंप्यूटर ने करना शुरू किया। कई लोगों ने कहा कि कंप्यूटर में विवेक नहीं है, कंप्यूटर में सामान्य इंटेलिजेंस की कमी है। आज एआई की शुरुआत हो गई। आने वाले हजारों साल में या सैकड़ों साल में एआई और डेवलप होगा। कहा जा रहा है कि भविष्य का जो एआई है वो मनुष्य की चेतना के समीप होगा। तो क्या चारवाक की वो बात जिसमें चारवाक कह रहे थे कि चार भूतों से यानी चार भौतिक चीज़ों से मिलके आत्मा बन जाती है, क्या चारवाक की बात तक दुनिया और विज्ञान पहुंचने की कोशिश कर रहा है? या कुछ ऐसा है जिसे और समझने की ज़रूरत है? शायद यहीं पे पेच है। ये जो अहम तत्व है, जो मैं की भावना है,
जो मैं होना है उसमें और एआई में बहुत अंतर है। आपका जो अहम तत्व है वो कतई एआई नहीं हो सकता। इसीलिए इस तमाम भ्रम के बावजूद भी, इस तमाम भय के बावजूद भी कि एआई इस दुनिया को नष्ट कर देगा, मनुष्यों को रिप्लेस कर देगा, आप अगर गहराई में सोचिए तो इस दुनिया में ये संभव नहीं है। एआई के पास अनुभव नहीं हो सकते हैं, एआई के पास तजुर्बा नहीं हो सकता है। तो चार्वाक और हमारे जो आध्यात्मिक परंपरा के लोग हैं, और चार्वाक भी हमारी परंपरा का ज्ञान है, इन दोनों के बीच की बहस जारी है। इस बहस पे लगातार बात होती रहेगी। हम आगे किसी एक ऐसे दूसरे एपिसोड में इस चार्वाक की जो पूरी स्थापना थी और आज जहां एआई लेके हमके खड़ा है, उसको पूरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज चार्वाक की बातचीत में इतना ही।